तो आज तक तो आपने ऐसी सारी चीजें सुनी होगी कि स्किन को बेटर करने के लिए ये लगा लो, वो कर दो, ये कर दो, ये सारी चीजें कर दो। लेकिन नहीं, वेट, आपको पता नहीं है कि आप कुछ ऐसी हैबिट फॉलो कर रहे हो अननोइंगली जिसकी वजह से आपकी स्किन बिगड़ रही है, जिसको फिक्स करने के बाद बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि ये आज का वीडियो ऐसी चीजों के बारे में नहीं है कि सीरम, सब्जियां, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी सारी चीजों के बारे में नहीं है। तो चलो आओ सीधे मुद्दे के ऊपर आकर बात करते हैं। तो लिटरली आज मैं तुम्हें रिसर्च सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें से फर्स्ट थिंग है माउथ ब्रीदिंग। आप खुद ही नोटिस करना कि जब भी आप माउथ से ब्रीथ करते हो तब आपके कितने सारे ऑर्गन्स और फेशियल फीचर्स बिगड़ते हैं, ये आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि एक जॉ करके बुक है जो लिटरली हमारे फेस के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें मेन जो बात कही गई है वो है माउथ ब्रीदिंग के बारे में। दूसरे और कुछ भी पॉइंट है, लेकिन माउथ ब्रीदिंग इतनी गंदी चीज है जिसकी वजह से हमारा फेस फॉरवर्ड ग्रो होने की जगह हमारा फेस डाउनवर्ड फेस ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार ओवर बाइट, अंडर बाइट, डबल चिन, ऐसी सारी चीजें निकलने लगती है। और हाँ, ये हैबिट मुझे भी थी और मैं ही अननोइंगली ही फॉलो कर रहा था। इसलिए आप इस बात को समझो कि आप अगर इनडायरेक्टली आपको ये सारी चीजें कर रहे हो तो आज ही स्टॉप हो जाओ। कहीं जगह पर आप सिग्नल बना दो कि जब भी आप डोर खोलोगे तब आप देखोगे कि आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। जब भी आप पानी पियोगे तब भी आप देखोगे कि आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो या नहीं करोगे। आप लिटरली एक बार सोच कर देखो कि आप अपर देखोगे तो आपकी जीभ लिटरली नीचे आ जाएगी, और जब आप नीचे देखोगे तो लिटरली आपके जीभ टंग के ऊपर, पैलेट के ऊपर, लाइक इधर ऊपर यहाँ पर चढ़ी रहेगी। तो इसलिए आप इस बात को समझो कि जब भी आपका माउथ बंद होता है तो ऑटोमेटिकली टंग भी ऊपर ही रहती है, जिसकी वजह से आपको म्यूइंग करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ माउथ ब्रीदिंग बंद कर दोगे तो आपका फेशियल फीचर्स कहीं हद तक ग्रो होगा फॉरवर्ड, और ना ही कभी आपको ऐसी सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। और हाँ, ये लिटरली लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, बहुत ही शॉर्ट टर्म नहीं है। मैं आपको शॉर्ट टर्म के बारे में आगे बताता हूँ। सेकेंड थिंग, आजकल के हम लोगों को जॉ लाइन बनानी क्यों पड़ती है पता है? मैं लिटरली आपको भी बता रहा हूँ कि मैं भी जॉ लाइन की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी जॉ इतनी विजिबल हुई है। देख रहे हो आप? लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फेस बहुत ही पफी था, और मैं अभी भी सोडियम मैं अननोइंगली खा रहा था। सोडियम भी आप डिक्रीज कर देना अपनी डाइट में से, ताकि आपका वाटर होल्ड बॉडी कम करे, और जिसकी वजह से आपका फेस ज्यादा श्रेडेड दिखे। और बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो फिर अभी हम बात करते हैं कि जॉ लाइन के बारे में, हार्ड फूड के बारे में। आजकल के हम लोगों के फूड्स ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। जब हम पहले खाना खाते थे, क्या सेब कच्चा खा जाते थे, ऐसे ही। और अभी क्या कर रहे हैं, हम छील कर खा रहे हैं। हम सभी चीजें में लेजी हो गए। लाइक गन्ने का जूस हम लिटरली ऐसे ही पी जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, गन्ने प्योरली हम छीलते थे, फिर उसको खाते थे, चबाते थे, च्यू करते थे। कोई ऐसी चीज़ हमारी डाइट में होनी चाहिए जिसको हमें 20 से 25 बार च्यू करना पड़े। समझ रहे हो आप? पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो ज़्यादातर क्या खाते थे, मीट या फिर सेब या फिर फल फ्रूट, ऐसी सारी चीज़ें खाते थे। तो आज मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपको किसी एनिमल को मार कर खाना है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको हार्ड चीज़ें चबानी होगी। क्योंकि अगर आप च्युइंगम से भी अगर च्यू कर रहे हो फिर भी थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप रॉ फूड ज्यादा कंज्यूम करो, जिसकी वजह से आपका मैसेटर मसल्स लाइक जॉ ज्यादा ही अच्छी होगी, लाइक वो ट्रेन होगा वो मसल। अभी हम जो जितना भी फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा और सारे घर का खाना सॉफ्ट, जिससे हमारी जॉ डेवलप नहीं हो रही है। इसलिए या तो फिर जॉ की एक्सरसाइज करो, या तो फिर रॉ फूड कंज्यूम करना शुरू कर दो, और या फिर बद्दे दिखो, ठीक है? इसलिए आपको रॉ फूड कंज्यूम करना होगा, जिसकी वजह से आपका जॉ का मसल ट्रेन होगा, या फिर लिटरली आपको 5 मिनट 10 मिनट बैठ के ट्रेन करना पड़ेगा रोज। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि पहले के लोगों की जॉ क्यों अच्छी थी और आज हमारी जॉ इतने वीक क्यों है। थर्ड चीज जो आपको जानकर हैरानी होगी, लिटरली बहुत ही साइंटिफिकल है, इंसुलिन के बारे में। मुझे नहीं पता कि आप में से कितना लोग इंसुलिन के बारे में जानते हैं, लेकिन इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है कि जितनी बार हम खाना खाते हैं तो फिर वो हमारा स्पाइक होता है। लाइक ऐसा केमिकल कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये है नहीं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो फिर HCl करके केमिकल है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो हमारे गट में जो खाना पड़ा होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही हमारा इंसुलिन है वो ग्लूकोज को हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें जो खाना खाया हो तो वो फील होता है कि हमने खाना खा लिया और एनर्जी है हमारे पास। इनडायरेक्टली कह सकते हो कि चार्ज करता है हमारे बॉडी को कि कितना खाना कहाँ भेजना है, क्या करना है, ऐसी सारी चीजें
डिसाइड करता है, ठीक है। तो आजकल हमारा इंसुलिन कांस्टेंट स्पाइक हो रहा है। पहले तो हमारे मील दिन की डिसाइड नहीं है कि मैं क्या खाना है, कितना खाना है, हम जब भी भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं। इंसुलिन स्पाइक और ऐसा ही ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज, ऐसी सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। ये सारी चीजें भी साथ साथ में हमें लाती है, हमारे फेस पर भी काफी इफेक्ट लाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के हार्मोन भी इनबैलेंस कर देती है इंसुलिन। लिटरली अगर आप जिम जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, तो फिर आपका इंसुलिन एक नॉर्मल लेवल पर होगा ही। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपका इंसुलिन बहुत ही स्पाइक हो रहा होगा। आप डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे होंगे। इसलिए आपको मैं चाहता हूं कि आप इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि इंसुलिन बेसिकली जब भी हम कार्ब्स या फिर शुगरी खाना खाते हैं तब बहुत ही हाई स्पाइक होता है। और इसीलिए हमारी इंडियन डाइट 90% आपको पता ही है कि कार्ब से बनी हुई है, प्रोटीन उतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हर मील के अंदर सिंपली चीज़ें याद रखनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें। सिंपली डाइट के अंदर प्रोटीन एंड फाइबर ऐड करना है। अगर आप दोपहर को खाना खा रहे हो तो उससे पहले कुछ फाइबर खा लो, जिसकी वजह से अगर आप राइस खाओगे, कुछ भी खाओगे, रोटी खाओगे, चावल खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो फिर आपका इंसुलिन बहुत स्पाइक नहीं होगा। प्रोटीन होगा फिर भी आपका इंसुलिन बहुत ही स्पाइक नहीं होगा। और मैंने आपको जो बताया कि आप वर्कआउट करो, रनिंग करो, कार्डियो करो, ऐसी सारी चीज़ों से इंसुलिन एक मेंटेनेंस लेवल पर रहता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही कुछ चेंजेस देख रहे हो ना, तो आप इन सिर्फ 3 चीज़ों को करना शुरू कर दो। आपको लिटरली सिर्फ 7 दिन में या फिर 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपको लिटरली विजिबल चेंजेस अपने आप को दिखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ है, सबसे फर्स्ट, स्लीप को फिक्स करो। मैं नहीं बोल रहा कि आपको 10 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, क्वालिटी स्लीप लेनी है हमें। लाइक लिटरली आपको सुबह उठकर फ्रेशनेस फील होनी चाहिए और सोने का मन नहीं करना होता चाहिए, ठीक है। इसीलिए रात को सोने से पहले फोन बंद और सुबह उठने के बाद अपने आप को हर रोज नोटिस करो कि मैं फ्रेश हूं या नहीं हूं। अगर नहीं है तो फिर और भी ज्यादा फिक्स करो अपनी स्लीप को। सेकेंड थिंग, डाइट। हमारी डाइट, जो मैंने इंसुलिन के बारे में बोला, वैसा ही हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जब हम प्रोटीन नहीं लेते तो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स रिपेयर नहीं होता, रिकवर नहीं होता, हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं दिखती, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज लोग आप देखोगे तो ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि वो मीट खाते हैं, ज़्यादातर ऐसी सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन हमें मीट खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डाइट में प्रोटीन ऐड करना होगा। अगर खा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि लिटरली अपनी डाइट के अंदर पी प्रोटीन ऐड करोगे, वे प्रोटीन ऐड करोगे, सोया चंक्स ऐड करोगे, ऐसी सारी कुछ भी चीज़ें ऐड करोगे जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होगा। अगर आप मिल्क पी रहे हो, अगर आप टोफू खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, जिसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है, तो दिन में अगर आप एज अ नॉर्मल इंसान बॉडी वेट इंटू 1.5, 1.6, 1.7 ले रहे हो पर किलोग्राम बॉडी वेट, तो फिर बहुत ही अच्छा प्रोटीन नंबर है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए। और थर्ड थिंग, पिल। पिल मतलब क्या? आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई पिल लेने को बोल रहा है मेरी स्किन के लिए, लेकिन नहीं, आपको समझना होगा कि हम लिटरली हम दिन में सारे मैक्रोस माइक्रोस सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकते, अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं कर सकते दिन की पूरी कंप्लीट तरह से। इसलिए हमें मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए। विटामिन D3 लेना चाहिए, जो हम नहीं कंप्लीट कर पाते पूरी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, जो बेसिकली सब के अंदर इसकी कमी होती है। और थर्ड थिंग है फिश ऑयल, लाइक ओमेगा 3, जो भी हमारी बॉडी को बोन्स के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसीलिए पिल्स को या नॉर्मल 3 पिल्स ऐड करो अपनी लाइफ में, मल्टीविटामिन्स, D3 एंड फिश ऑयल। कंप्लीट आपकी बॉडी कंप्लीटली 1 वीक में चेंजेस आपको दिखाएगी, स्किन में, हेल्थ में, ओवरऑल। और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सोचो, कोई एक इंसान इंट्रोवर्ट हो ज़्यादातर, तो वो ज़्यादातर चुप रहेगा, किसी भी जगह पर बोलेगा नहीं, शर्माएगा। और कोई बंदा ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट हो, किसी भी जगह जाएगा, कॉन्फिडेंट ही रहेगा, भले उसको कुछ पता ना हो, आर्ग्यू करने के लिए रेडी ही होगा, और कुछ भी भले ही मालूम ना हो, लेकिन बोल 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 करते रहेगा और किसी को भी पकाता रहेगा, और कुछ भी चीज़ें अच्छे से उसके साथ रहने में, करने में किसी को भी कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए दोनों तरह से दोनों लोग आप कह सकते हो कि गलत। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं है। वैसे तो हम डीप में जाए तो फिर लोग एक्ट करते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों कंबाइन हो, लाइक हमें पता हो कि किस जगह बोलना है, कितना बोलना है, मैं कितना चुप रहना। ये अगर चीज आप सीख गए तो आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, आप अच्छे भी दिखोगे, आप अच्छे रहोगे ही। इसलिए हमें पता चल गया कि दोनों को कंबाइन करके क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को भी समझो कि अगर आप बहुत ही बुरे दिख रहे हो तो फिर आपको कोई भी लोग किस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपको अपना बिजनेस करना हो, आपको कहीं पर भी इंप्रेशन लानी हो, आपको कहीं पर भी अपनी पर्सनैलिटी छोड़नी हो, तो आप सिंपली इस बात को समझो कि आप
किस इंसान को देखना पसंद करोगे? अगर अपने बिजनेस को किसी 50 लोगों के सामने अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहे, आप खुद का प्रेजेंटेशन, आप हाइजीन नहीं हो, आप परफेक्ट नहीं हो, तो फिर आपको लोग किस तरीके से देखेंगे मुझे बताओ, ठीक है? नहीं देखेंगे सही तरीके से, राइट? वैसे ही हमारे लुक्स के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। आपका फैशन सेंस कैसा भी क्यों ना हो, आपकी सारी चीजें कुछ भी कैसे भी क्यों ना, आपका बिजनेस कितना भी लेवल भी हो, आपकी स्पीच कैसे भी क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस भी किस लेवल का क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बेसिक हाइजीन, बेसिक बॉडी केयर, स्किन केयर नहीं कर रहे तो फिर आपका प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी उतनी अच्छी दिखेगी ही नहीं जितना आप चाहते हो। बस आप अपने लुक्स को थोड़े से सही कर लो, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप लिटरली नोटिस कर पाओगे कि कितनी सारी चीजें चेंज हो गई। रिस्पेक्ट में, बात सुनने में, देखने में, सारी चीजें परफेक्ट हो जाएगी। और कुछ ऐसे मैंने गलती की जिसकी वजह से मेरी भी स्किन थोड़ी सी बिगड़ गई थी, उसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे और सही से ऐसी सारी टिप्स मैं लाता रहूंगा। इसलिए आप मेरी इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी वजह से हम मिलते रहे और आपको किसी और के वीडियोस ना देखने पड़े, ना ही ढूंढने पड़े। मैं आपका भाई सारी चीजें लाता रहूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। देवी और सज्जनों, तब तक के लिए बाय बाय।